तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी मर्दानी 3। रानी मुखर्जी का मर्दानी जो फ्रेंचाइजी है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। मर्दानी 1, मर्दानी 2 और मर्दानी 3 दोनों मूवी के सक्सेस के बाद मर्दानी 3 को रिलीज कराया गया है और ये मूवी भी दावे के साथ बोल सकता हूँ कि एक अच्छी मूवी साबित होगा। थिएटरिकल कितना पैसा कमाएगा मुझे पता नहीं, पर मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। आप लोग प्लीज वीडियो को देखते ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि व्यूअरशिप के हिसाब से लाइक्स उतने नहीं आते और कमेंट भी। आप लोग अगर ऐसे करते हैं तो हमारा चैनल ऊपर आएगा और लोग और ज्यादा हमारे वीडियोस को पसंद करेंगे। ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे मर्दानी 3 का एक्सप्लेनेशन और लास्ट में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है। मूवी की शुरुआत में हमको दो लड़कियां दिखाए जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक लड़की को गाड़ी में किडनैप कर रहे थे और एक छोटी सी बच्ची, झिमली है उसका नाम, और वो उनके ऊपर पत्थर मार रहा था और उस छोटी सी बच्ची को वो दीदी करके पुकार रहा था। और आखिर में हम देखते हैं वो किडनैपर उस छोटी बच्ची झिमली को भी उठा ले जाते हैं और फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुंदरबन इलाके में, जंगल का रात का टाइम है और उधर हम देखते हैं कुछ नक्सल लोग कुछ लड़कियों को इधर से तरी पार करने की बात कर रहे थे। बहुत सारी लड़कियां थे उनके पास। फिर उनको रोकने के लिए जाते हैं अंडरकवर शिवानी शिवाजी रॉय, जिनका किरदार निभा रहे हैं रानी मुखर्जी। उनके साथ उन लोगों का हाथापाई होता है जो कि बहुत ही इंटेंस होता है और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ जैसे पुष्पा पे एंट्री था ना अल्लू अर्जुन का, वैसे एंट्री दिया गया है शिवाजी मैम को, मतलब रानी मुखर्जी को। मतलब ये वाले सीन से हमको ये दिखाया गया है कि अभी भी शिवाजी शिवानी रॉय वही फेयरलेस ऑफिसर है जो कि कोई भी क्राइम देखते हुए नहीं बैठ सकती। वो हर एक लोकेशन पे खुद जाती है और अंडरकवर बन के जाती है, कोई भी बैकअप के अलावा, और खुद अकेले ही वो दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का पहला प्लॉट जो है शुरू होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि दिल्ली में उनको बुलाया जाता है। उनकी ये सक्सेस के बाद हम देखते हैं कि उनको एक नया केस सौंपा जाता है। असलियत में जो रूहानी करके लड़की थी जिसका पहले किडनैपिंग हुआ था और उसको बचाने के लिए झिमली करके वो लड़की गई थी, और रूहानी और कोई नहीं, वो हमारे फॉरेन एम्बेसडर जो कि टर्की में पोस्टेड है उनकी बेटी थी। वो उस छोटी सी बच्ची झिमली के साथ खेल रही थी जो कि उसके पापा उधर काम करते थे। पर दोनों बच्चे में फर्क करना मुश्किल था क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। फिर क्या था, शिवानी को ये केस दिया जाता है शिवानी के फेयरलेस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, और उनको एक एनआईए टीम दिया जाता है। ऑफिसर ये भी बोलते हैं कि अगर फॉरेन मिनिस्टर हो तो टेरर लिंक वगैरह भी हो सकता है। शिवानी ने ये बताया, मुझे नहीं लगता कि कोई टेरर लिंक वगैरह होगा, क्योंकि दोनों बच्चियां दिखने में गांव की लग रही थी और ऐसे लग रही थी कि बहुत ही छोटे घर के हैं, और जिन्होंने भी किडनैपिंग किया है वो उतने ही प्रोफेशनल है। नहीं तो उनको पता था कि कौन था, उस हिसाब से कॉल वगैरह तो आ जाना चाहिए था। फिर शिवानी खुद जाती है लोकेशन पे देखने के लिए, बुलंदशहर से ये किडनैपिंग हुआ है। तो उधर वो जाती है, लोकल ऑफिसर से मिलती है और फिर पुलिस डॉग को लेके वो उधर से छानबीन करती है। तभी उनको पता चलता है कि जिमली ने बहुत ज्यादा कोशिश की रूहानी को बचाने के लिए, क्योंकि हर जगह उसके मार्क्स थे और वो कैसे बचाने की कोशिश कर रही थी उसके पूरे एविडेंस है, जो कि लोकल पुलिस क्रैक नहीं कर पाई, पर शिवानी ने वो क्रैक कर लिया था। फिर उनका नेक्स्ट काम यही था, अगर कोई क्लू ना हो, कुछ भी ना हो, अगर वो प्रोफेशनल हो तो उनको पता लगना चाहिए कि वो बच्ची किसकी है और उनको कितना बड़ा फिरौती मिल सकता है, क्योंकि पूरा ये नेटवर्क का गेम है। किडनैपर किडनैप करते हैं, फिर जाके उधर से वो दूसरे मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को वो बच्चे सप्लाई करते हैं। फिर उनका जो भी काम होता है, ऑर्गन का हो या कुछ भी काम हो, वो फिर उधर से अलग अलग रेट में बेचे जाते हैं। तो अगर हम उन किडनैपर को मोटी रकम की लालच दे तो क्या पता वो बच्ची का पता हमको बता दे और उधर से हमको लीड मिल सकती है। फिर हमको उन किडनैपर को दिखाया जाता है जो कि दोनों बच्ची को गाड़ी के सीट के अंदर डाल के ऑक्सीजन मास्क लगा के बेहोशी के हालत में उनको छोड़ जाता है जहां पर उनको छोड़ने के लिए बोला था। यह असलियत में अम्मा का अड्डा है जो कि ये सब रैकेट चला रही होती है। फिर एक एक बच्चे के पीछे 10-10 लाख रुपए अम्मा खर्च करने वाली थी, पर उसमें कंडीशन था कि बच्चों का पीरियड्स ना शुरू हुआ हो, उन्हीं बच्चों को वो चाहिए था। फिर अम्मा का जो खास आदमी है वो ये बोलता है कि और भी बच्चों के लिए ओपनिंग बिडिंग शुरू है, जितना बच्चे ले आओगे 10 लाख पर बच्चे के हिसाब से तुमको मिलेगा। फिर हमको रात में दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर आता है और उन दोनों बच्चियों का ब्लड सैंपल टेस्ट करा जाता है, जहां पर हमको ये पता लगता है कि जिमली को अभी तक पीरियड सर्किल नहीं आया, पर रूहानी को पीरियड साइकिल आ चुके हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव से वो लोग डिफाइन करते हैं। जिमली नेगेटिव है
और रूहानी जो है वो पॉजिटिव है। पर शिवानी को ये चिंता था कि अभी तक क्यों फिरौती की कॉल नहीं आया। उसके लिए जो उसने स्मार्ट मूव सोचा था वो प्ले करती है। फिर हम उस रूम में डीजीपी और उस लड़की के बाप को मतलब रूहानी के पिताजी को भी देखते हैं जो कि बहुत टेंस था। वो बोलता है कि इससे क्या फिरौती की कॉल आएगा और मेरी बेटी बच जाएगी। शिवानी बोलती है कि यही रास्ता है जिससे फिरौती की कॉल बस आ सकती है। उसके लिए उन्होंने एक गेम प्लान किया। ये न्यूज जो है मीडिया में सर्कुलेट कर दिया गया और रूहानी के पापा ने ये भी बोला है कि अगर कोई मेरे बेटी से मुझे बात करवाएगा और उनका पता देगा तो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। तो उन गैंग मेंबर्स ने भी ये न्यूज सुन लिया था क्योंकि उनको पर बच्चे के हिसाब से 10 लाख मिल रहा था और उनको अभी सीधा 2 करोड़ मिलने वाले थे। फिर क्या था, वो लोग धावा बोल देते हैं लोकेशन पे, बहुतों को गोली मार देते हैं और उधर से रूहानी को वो अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनको 2 करोड़ रुपए चाहिए था। अम्मा से रिस्क 2 करोड़ के लिए वो लोग ले लिए थे, पर उनको ये नहीं पता था कि अम्मा कौन है। फिर हमको अम्मा की झलक दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि थैली में छोटा सा मरा हुआ बच्चा लेके वो जा रही थी। एक खोली में जाके एक लड़की को बच्ची थमा देती है और ये बोलती है कि धंधा करने के लिए तेरे बच्चे को मैंने लिया था, जब तू छोटी थी तुझसे भी धंधा करवाया। ये छोटी सी बच्ची तो हम रोड साइड लोगों को दे देते हैं, पर उनको पता नहीं कि बच्चे को पालना कैसा है। अफीम खिला खिला के उस बच्ची को मार दिया है। तो ये ले 2 साल का तेरा पैसा, तेरे पेट के अंदर और एक बच्चा है, 3 महीने होने को है, उसके बाद ये वो बच्चा भी दे देना धंधे के लिए। तब हम देखते हैं कि उसकी माँ रोती हुई ये बोलती है 2 साल का पैसा तो अम्मा आपने दे दिया, पर जो अफीम है उसका क्या। अम्मा बोलती है नशा तूने अभी तक नहीं छोड़ा, और उसको वो अफीम भी वो दे जाती है। ये पूरा नेटवर्किंग है, इतना ब्रूटल और इतना डर्टी है आप सोच भी नहीं सकते। इस हद तक इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे पूरा सिस्टम काम करता है और कितना दलदल है इसमें। फिर हम देखते हैं कि अम्मा के पास कॉल आता है उसके खास आदमी का और वो ये बता देते हैं और ये सारी बात उनको पता लगता है कि रूहानी को ले जाया गया है और वो पॉजिटिव भी है। उसी के साथ और एक मुश्किल भी है कि इसका केस का जो लीडिंग ऑफिसर है वो शिवाजी शिवानी रॉय है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही दमदार है। अम्मा को अभी टेंशन होने लगा था। फिर अम्मा भी किसी से नहीं डरती, उसने भी बोला जो भी होगा देखा जाएगा, पहले तो उन 4 कमीनों का हिसाब करना है। और शिवानी के प्लान के हिसाब से किडनैपर का कॉल भी आ जाता है। शिवानी ने पहले ही उनको बता रखा था कि किडनैपर आपको डराएंगे, पर आपको मैंने जितना ब्रीफ दिया है आप उतना ही बोलना। किडनैपर ने फोन करके ये बताया है 2 करोड़ रुपए स्टेशन पे आके रख देना। कहां पर, बेंच के साथ स्टेशन भी बताया है, पर उसके पापा ने बोला कि मेरी बिच्ची से मुझे बात करना है। किडनैपर ने बोला उंगली काट के ना रख दूं मैं उसकी, बात नहीं करवा सकता, पर पैसा देगा तो तेरी बेटी तुझको मिल जाएगा। उसके बाप ने ये बताया मैं पैसा दूंगा पर बेटी से बात करने के बाद, उसके पहले मैं पैसा नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि स्टेशन में वो लोग जाते हैं, फिरौती की कॉल आता है। उसके फादर बोलते हैं कि मेरी बेटी से बात करवाओ, तो वीडियो कॉल पे बात कराया जाता है और शिवाजी शिवानी रॉय और उसकी पूरी टीम एकदम अंडर कवर होती है। और वीडियो कॉल पे उनको ये पता लगता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बेंच पे वो बैठी हुई है, पर वो वीडियो पहले से ही बनाया हुआ था। किडनैपर उनके ऊपर नजर रख रहे थे और जिस बेंच पे पैसा रखने के लिए बोला था उसके फादर ने पैसा रख भी दिया था। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि स्टेशन के ऊपर एक थ्रेट है और उसमें भगदड़ मच जाता है। एक आदमी उस पैसे को लेकर जाने लगता है, फिर शिवानी उनके पीछे और उस आदमी को धक्का देके नीचे गिरा देती है। फिर वो आदमी चाकू निकालता है और शिवाजी के हाथ पे कट लगा देती है, पर शिवानी उसको आखिर में बहुत पीटती है और उसको कस्टडी में ले लिया जाता है। पर तब उधर से भगदड़ में वो पैसे और एक किडनैपर लेके उधर से चला गया था और जो छोटी बच्ची थी वो पार्किंग में थी और उसको उधर से निकलने वाले होता है। तभी हम देखते हैं और एक लेडी कांस्टेबल उनके पीछे जाता है, तभी उसके सर में भी वार करके वो लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं। मतलब शिवानी इधर टोटल फेल हो जाती है, पैसा भी चला जाता है पर उसके हाथ में एक लीड लगता है और बच्ची भी चली जाती है। फिर हम देखते हैं जिस आदमी को रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया था उसकी बहुत धुलाई होता है पर वो कुछ भी नहीं बोलता। शिवाजी मैम अंदर जाती है और उससे स्मार्टली बात करती है कि सुन, तेरे ऊपर पॉक्सो केस तो लगेगा, इसी के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को तूने मारा है, तेरी तो लाइफ हेल हो गई। पर आखिरी बार अपने किसी गर्लफ्रेंड से, अपने माँ से मिलना चाहता है, या तू सरकारी गवाह बन जा, उनको पकड़ा दे तो तू बच जाएगा, मैं तेरी सजा कम करने की कोशिश करूंगा। वो लड़का रोने लगता है और पूरा चिट्ठा खोल देता है अम्मा के बारे में। अम्मा ऐसा रैकेट चलाती है, बच्चे को उठाती है और भीख मंगवाती है। ऐसे बच्चे जिनके ऊपर ना केस बने ना परिवार जाके पुलिस में जाकर कंप्लेन लिखा पाए, बहुत ही गरीब घर की छोड़ियां वो लोग उठाते हैं। पर इस बार एक सर्टेन एज की उन्होंने बोला था किडनैप करने के लिए। 7 से 8 बच्चे ऑलरेडी किडनैप करके वो लोग दे चुके हैं, 2 लाख से 10 लाख पर बच्चे के ऊपर बढ़ा दिया है। पर उसके ऊपर कंडीशन है कि बच्चा छोटा हो और उसको मासिक ना आया हो। शिवानी को एक क्लू मिल चुका था,
फिर वो एक डेटा कलेक्ट करने के लिए बोलती है पूरे कंट्री से कि इस एज ग्रुप में बच्चे किडनैप हुए हों, जिनके अभी पीरियड्स ना आने का चांसेस हो, उस एज में वो लोग हो, क्योंकि उस एज में ही वो लोग टारगेट कर रहे हैं। शिवानी उसी के साथ उस लेडी कांस्टेबल को भी अप्रोच करती है जो कि पार्किंग में उन लोगों को देखी थी, और वो बोलती है मदद करोगे मेरी। वो लड़की हाँ बोल देती है, पर वो लड़की जो है अपने मदर के मरने के बाद इधर जॉब में लगी है, वो इधर चाय पानी दिया करती है। इसको लेकर उसके मजाक भी उड़ाया जाता है, पर वो लड़की 2 घंटे में फिर से ड्यूटी में आ जाती है उस अटैक होने के बाद। तो शिवानी को उसके ऊपर पोटेंशियल दिखा। और दूसरी जगह हम जिमली और अम्मा को देखते हैं। अम्मा जिमली से मिलने के लिए गई थी क्योंकि वो नेगेटिव थी और एक एसिड थी अम्मा के लिए। वो जिमली को बोलती है समुंदर देखना है तुझे, इस देश से तुझे बहुत दूर लेके जाऊंगा जहाँ सुंदर सुंदर लोग रहते हैं, तुझको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहने के लिए मिलेगा। और उसको लोरी सुनाना शुरू कर देती है और बच्चे की ब्लड सैंपल और एक डॉक्टर लेने लगता है। दूसरी जगह हम देखते हैं शिवानी बोलती है कि अपने सारे खबरी को एक्टिव करो जो कि अम्मा के लिए काम करते थे। अम्मा के गैंग तो अंडरकवर हो चुके थे, पर अम्मा के 2 शूटर जो है उनके रेडार में था और उनको फॉलो करने के लिए शिवानी बोलती है। शिवानी और उनकी टीम उनको फॉलो करते हुए देखते हैं कि वो एक ट्रस्ट में जाते हैं और खुलेआम किसी को मारने के लिए बंदूक निकालने वाले थे। तभी शिवानी उन दोनों को खत्म कर देती है। एनजीओ के मालिक को मारने के लिए गया था जिसका नाम रामानुजन होता है। स्टॉक मार्केट में उसने बहुत पैसा कमाया था, पर उसने बहुत साल पहले ये सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया में आके ऐसा एनजीओ खोला जो कि बहुत गरीब घर के बच्चों को जो सड़क पे जाके भेज देते, खाना नहीं खा पाते, उनको वो लाके इधर रखता है, उनको खाना खिलाता है, उनका प्रॉपर एजुकेशन कराता है। इस वजह से उसके ऊपर 3 बार शूट आउट भी हुआ है, पर वो कैसे भी करके बच चुका था और बहुत सारे गैंग्स को दिल्ली पुलिस के द्वारा उसने पकड़ाया है, इसलिए उसके ऊपर थ्रेट हमेशा बना रहता है। लास्ट गैंग जो है वो अम्मा की है जो कि बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसके लिए अम्मा के शूटर आ जाके उनको मारने वाले थे। पर रामानुजन आके शिवानी मैम से मिलता है और ये बोलता है कि मैम आज तो बच गया, और पुलिस के ऊपर पहले बार भरोसा हुआ कि पुलिस काम होने से पहले पहुंच गई, नहीं तो आज तो मैं जिंदा नहीं बचता। पर शिवानी मैम बोलती है कि आपके कारनामे मैंने सुने हैं, आप पुलिस की मदद करेंगे तो हम अम्मा की गैंग को जल्दी पकड़ सकते हैं। रामानुजन ने हामी में हाँ भर दी। फिर हम देखते हैं कि रामानुजन और शिवानी मैम मिलके शहर के अलग अलग जगह से बच्चे जिधर बेच रहे थे, जिधर ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह किया जा रहा था, उस जगह पर वो लोग छापे मारने लगे और बहुत सारे बच्चों को भी रेस्क्यू किया। रामानुजन ने अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन ला के शिवाजी मैम को दिया, पर दूसरी जगह शिवानी के ऊपर भी प्रेशर था कि बेगन माफिया के ऊपर तुम क्यों काम कर रहे हो, तुमको रूहानी को ढूंढने के लिए भेजा है। पर शिवानी बोलती है कि उसमें से एक आदमी को जुए का लत है, वो जरूर जुआ खेलने के लिए जाएगा और हमने सारे नोट के कोड जो है दे दिए हैं, कहीं पर भी वो मिलता है तो हमारा खबरी बता देगा सर, हम लोग ऑन ट्रैक में ही हैं। फिर हमको पता चलता है कि जब अम्मा के लोगों के ऊपर वो नजर रख रही थी, अम्मा उनके फैमिली के ऊपर नजर रख रही थी और उनका सबसे बड़ा टारगेट था शिवानी मैम। तो शिवानी मैम के घर में हम देखते हैं अम्मा को जब उनके पति घर में आते हैं और अम्मा बिस्तर पे सोई हुई मिलती है। उसके पति को बेहोश करने के बाद अम्मा घर में रुकती है और शिवानी मैम जब बेल बजाती है, अम्मा बोलती है चुपचाप अंदर आ जाओ, और अम्मा उसके आमने सामने रहते हैं। ये सीन बहुत ही इंटेंस था। फिर अम्मा अपनी स्टोरी सुनाती है कि खाकी वर्दी से हमारा पुराना रिश्ता है। जब मैं 13 साल का था, मेरे बापू ने मुझे और मेरी दीदी को बेच दिया था। किडनी लेके जाने वाले थे मेरी, क्योंकि जो भीख मांगते हैं ना, उसके पास एक किडनी है या 2, किसी को फर्क नहीं पड़ता, भीख उतना ही मिलता है। पर उस बार ठुल्लो ने रोक लिया था और 5,000 के बदले मेरा किडनी बच चुका था। पहली बार आप लोगों को देख के खुश हुआ था, और मेरे इस धंधे से जितना भी पैसा आता है ना, एक कट आप लोगों के पास भी जाता है। आपको कभी भी नहीं मिला क्या? और मेरे पीछे आइंदा नहीं आइएगा। आपको अगर लगता है कि आप हर किसी के घर में जाके रेड मार सकते हैं, तो आपके घर में भी कोई मार सकता है। अपने पति को बस संभाल के रखिएगा, क्योंकि वही बस आपके पास आखिरी है। और उसके पति का फोन दे देता है। शिवानी भागते हुए कमरे में आती है और उसके पति तब बेहोश पड़े हुए थे। अम्मा उधर से उसको वार्निंग देने के बाद चली जाती है। फिर हमको देखने को मिलता है शिवानी के पास हॉस्पिटल में टिप आता है कि एक होटल में जुआ खेला जा रहा है और वही नोट का यूज करा गया है। शिवानी अपनी टीम को इन्फॉर्म करने के बाद हॉस्पिटल के पास ही उस होटल में वो पहुंचती है। पहले तो इन्फॉर्म कर देती है कि सारी जगह को खाली करो, बट उस जुए वाले कमरे को नहीं। और उधर उसके साथ रामानुजन भी होता है और वो लेडी कांस्टेबल भी। वो बोलते हैं कि अगर हम अभी नहीं गए तो हमको वो नहीं मिलेगा। और उनको ये भी टिप मिल चुका था कि 303 में सुहानी भी है उन 2 किडनैपर के साथ, जिसको जुए की लत थी। वो फोन करके फिर से पैसा मंगवाता है, और जब वो कॉरिडोर पे जाता है, वो उस लेडी कांस्टेबल को पहचान लेता है, क्योंकि उसने उसके सर पे मारा था। फिर क्या था, फायरिंग शुरू हो जाता है। फायरिंग के बीच लेडी कांस्टेबल के ऊपर गोली लगता है और वो उधर बेहोश हो जाती है। तभी रामानुजन उधर से कैसे भी करके अपनी जान के रिस्क लेके एंटर करता है और उस लेडी कांस्टेबल को बचाता है। शिवानी मैम कैसी भी लड़ रही होती है और रामानुजन उस बच्चे को ढूंढता है।
बच्चे को जब वो मिलता है पर उसके ऊपर भी गोली चलता है, वो भी घायल था। बच्चा जाके उसे बुलाता है अंकल करके, पर रामानुजन अपने हाथों से ही उस लड़की का गला घोट देता है और वो लड़की उधर दम घुट के मर जाती है। और वही लोरी सुना रहा होता है जो कि अम्मा सुना रही थी। मतलब इस लड़के के साथ, रामानुजन के साथ अम्मा का जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। एम्बेसडर के बच्चे को बचा नहीं पाई। शिवानी को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला इसी के साथ शिवानी ने अपने पति को भी नियर टू डेथ एक्सपीरियंस किया। उसको ये बोला गया कि केस अब तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि एनआईए टीम को अभी झिमली के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो छोटी घर से है। ये आप सबको पता है, अगर कोई हाई प्रोफाइल केस हो तो उसी के ऊपर ही पुलिस और बाकी सोसाइटी ध्यान देती है। दूसरी जगह हम रामानुजन को देखते हैं जो कि अम्मा के ठिकाने पे जाता है और अम्मा को गले लगा लेता है। असलियत में पूरा गेम प्लान यही है कि अम्मा को जब पता चला था कि शिवानी रॉय इस केस को लीड कर रही होती है, वो सीधा अपने बेटे को कॉल करता है और वो बेटा अपने माँ को बचाने के लिए ये पूरा गेम बिछाता है। वो अम्मा से ये बोलता है अपने पुराने 2 शूटर को एक्टिव करो और मुझे मारने के लिए फेक फ्रेमिंग करो। जब वो मुझे मारने के लिए जाएंगे, पुलिस उसको ट्रैक करेगा और उन लोगों को मार डालेगा। तब शिवानी मैम को मेरे ऊपर ट्रस्ट बैठेगा और मैं इस केस का हिस्सा रहूंगा, तो मुझको उनके हर एक एक्टिविटी का पता लगेगा। अम्मा बोलता है कि तू इतना रिस्क क्यों लेता है रे। अम्मा को वो ये बोलता है कि आपको बचाना मेरा फर्ज है और मैं मेरा फर्ज कभी नहीं भूलूंगा। फिर हम देखते हैं कि अम्मा शिवानी मैम को फिर से कॉल करती है और वही धमकी देती है कि बच्ची को तो तू बचा नहीं सकी, और भी बच्चे हैं और ये धंधा मैं आज से नहीं कब से कर रहा हूँ मुझे भी याद नहीं। हजारों के ऊपर के बच्चे गायब कर चुका हूँ, तेरे में जितना दम है तू रोक ले। शिवानी बोलती है अब ना मुझे मेरी वर्दी रोकेगी, ना कोई ऑर्डर्स, ना कोई नियम, ना सिस्टम। मैं तुझको कहीं से भी ले आऊंगा, जिंदा या मुर्दा। तू बस अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। इन सब के चलते हुए उसके बीच में एक कॉल आता है शिवानी के पास, जो कि उस लेडी कांस्टेबल का होता है। वो ही बोलती है कि एक छोटी बच्ची के केस आया है मैम, जो कि हॉस्पिटलाइज है, उसको सर्वाइकल कैंसर हुआ है। डॉक्टर बोल रही है कि थोड़ा बहुत सस्पिशियस है, उसके साथ ना कोई जोर जबरदस्ती हुआ है ना कुछ भी हुआ है, पर उसको सर्वाइकल कैंसर हो चुका है जो कि इन छोटी उम्र में डेवलप ही नहीं हो सकता। मुझे लगता है किसी वायरस के म्यूटेशन के लिए इस बच्चे को यूज करा गया है। और ये सुनने के बाद शिवानी को थोड़ा खटकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब उस बच्चे के सामने अम्मा का नाम वो लेती है, वो बच्ची भी शॉक हो जाती है। मतलब अम्मा के बारे में उस बच्ची को भी पता है। वो बच्ची बोलती है मुझे जला देने वाले थे, पर मैं कैसे भी उधर से जिंदा बच के भाग के आई हूँ। पर शिवानी को तब थोड़ा शक बैठा जब वो छोटी सी बच्ची अपनी ड्राइंग बुक दिखाने लगी थी। उस ड्राइंग बुक में वो डॉक्टर की फोटो बना रही थी, एक बिल्ली की आइकन बना रही थी, जो कि उसके पूरे बुक में होता है। मतलब उस बच्ची ने ये सब कुछ देखा है और उस बिल्ली की फोटो को देख के और कुछ रिपोर्ट्स देख के उसको ये लगता है कि ये सिमिलर है जो कि रामानुजन की ट्रस्ट करती है। रामानुजन की ट्रस्ट की लोगो भी यही बिल्ली के आइकन का है। तब उसको थोड़ा शक बैठता है रामानुजन के ऊपर, और रामानुजन के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है कि उसकी स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, उसका लीगल गार्जियन कौन है। तब उसको पता लगता है रामानुजन के लीगल गार्जियन के बारे में। और वो दारू पी रहा था एक बार में बैठ के, उसको उठाने के बाद जब 2 फटके दिया जाता है तभी रामानुजन की असलियत सामने आता है। रामानुजन जब बहुत छोटा था तब उसको भी उठा लिया गया था अम्मा गैंग द्वारा। मैंने सारे बच्चों को बोला तुझे आग देना है या अपना हाथ कटवाना है। मतलब मैडम भीख मंगवाने के लिए अगर आंख ना हो तो भी पैसा मिलता है, हाथ ना हो तो भी पैसा मिलता है। पर उस बच्चे ने जाके हाथ बोला, मतलब उसने चाकू उठाया, मैंने उसका हाथ काट दिया। अम्मा ने जाके उस बच्चे से मिला और ये बोला कि अगर आग देता तो दर्द कम होता। उस बच्चे ने बोला अगर आंख नहीं होता तो इधर से भाग नहीं पाता, एक हाथ नहीं है तो इधर से भाग पाऊंगा। अम्मा ने पहले दिन उसे भीख मांगने के लिए भेजा, उस बच्चे ने 7,000 रुपए वापस लाए। अम्मा शॉक हो जाती है और ये बोलती है भीख से तो इतना पैसा नहीं मिला। तब बच्चे ने अम्मा को ये बोला मैं चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, पर कभी भीख नहीं मांगूंगा। तब अम्मा बोलती है कि तू क्या करेगा। वो बोलता है मैं इधर से भागूंगा। अम्मा बोलती है भागने के बाद तू कहाँ जाएगा। वो बोलता है मैं स्कूल जाऊंगा। और ये सुनने के बाद अम्मा बोलती है तुझे मैं स्कूल में जरूर पढ़ाऊंगा। इसके बयान से अम्मा रामानुजन को पूरी कस्टडी में वो ले सकते हैं और उनकी जेल होना तो तय है, पर उससे पहले रामानुजन और इनको एक साथ पकड़ना पड़ेगा। इसलिए रामानुजन को फोन करके शिवानी ये बोलती है कि कुछ बच्चों का पता लगा है, तुम्हारी मदद चाहिए होगा, तुम जल्दी लोकेशन पे पहुंचो और हम लोग भी टीम लेके पहुंच रहे हैं। ये बोलते ही फोन वो काट देती है। रामानुजन ये सुनने के बाद तुरंत उधर से निकलता है और अम्मा के घर में पहुंचता है। और रामानुजन के पीछे वो लोग पहले से फील्डिंग बिठा के रखे थे और रामानुजन और अम्मा को वो लोग एक साथ पकड़ते हैं और दोनों को ही बहुत पीटते हैं। बहुत पीटने के बाद सीधा उधर से वो ले जाते हैं उनको पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में रामानुजन बस उसके एक बार लीगल गार्जियन, मतलब
उस आदमी को देखते हैं जिसने सब कुछ बताया है। रामानुजन से बहुत पूछताछ करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं बताता और इतने में ये खबर लगता है कि उस आदमी ने अपना नस काट लिया है। मतलब वो सिर्फ एक लौता गवाह था जो कि इन दोनों के बारे में गवाह दे सकता है, पर वो भी आज मारा जा चुका है और ये वही लेडी कांस्टेबल के लापरवाही की वजह से हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी है। पर इसके वजह से हायर ऑफिसर से शिवानी को बहुत ज्यादा डांट भी मिला और उसको ये भी बोला गया, अपना जॉब तुम ठीक से नहीं करते, फ्रस्ट्रेशन के चलते हुए तुमने रामानुजन को भी उठा लिया है। रामानुजन का इस केस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तक कि उसने हमारी मदद भी किया है इतने सारे गैंग को साफ करने में। रामानुजन भी तब एकदम पलटी मार देता है और ये बोलता है, सर मैं और कितना मदद करूं कि शिवानी मैम समझे कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। हाँ, मैं अम्मा से मिलने के लिए गया था। हाँ, उन्होंने मुझे फोन करके ये बताया कि फिरौती का पैसा चाहिए, मैं समझौता करना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर आगे से फायर नहीं होगा। सर मैं भी इंसान हूँ ना। और ये बोल के रामानुजन उधर से निकल जाता है, पर अम्मा अभी भी कस्टडी में है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो लेडी कांस्टेबल रामानुजन को कॉल करता है और ये बोलता है प्लान पूरा सेट है, आज रात को ही अम्मा को इधर से भगा लूंगी। और ये देखते ही मानो सारे ऑडियंस भी शॉक हो जाता है और मैं भी। और न्यूज में ये आता है कि वो लेडी कांस्टेबल और अम्मा जेल में रात में उधर से भाग चुकी है। मतलब रामानुजन का प्लान पूरा सक्सेसफुल हो जाता है और अम्मा एक कार्गो शिप में बैठ के उन लड़कियों के साथ और उस लेडी कांस्टेबल के साथ निकल जाती है तरी पार। इन बच्चों को कोलंबो श्रीलंका में रखा गया था। फिर हमको दिखाया जाता है कि अम्मा और वो लड़की जाके मिलती है रामानुजन से, जिसका कंपनी जार्को, जहां पर वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर टेस्ट करते हैं। फिर रामानुजन पूरा गेम बताता है और उसके पास बहुत सारे लड़कियां थे जहां पर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, जो कि लीगली नहीं करा जा सकता, जो कि लीगली करने में 20 से 25 साल लग जाएंगे। पर रामानुजन इधर कर रहा है, इधर वो सर्वाइकल कैंसर के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, जहां पर वो ये बताता है कि जिस लड़कियों को पीरियड्स नहीं है वो नेगेटिव है और जो पीरियड्स आए हैं वो पॉजिटिव है, हम उनके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये पूरा मेडिकल इंडस्ट्री का एक माफिया चला रहा है, पर ये दुनिया से छुप के छोटे छोटे बच्चियों को उठा के ह्यूमन ट्रायल्स कर रहा है, जहां पर सर्वाइकल कैंसर के भी वो टेस्ट कर रहे थे। इसलिए जो बच्चे को ये दिया जाता है जो कि पॉजिटिव है, वो 96 आवर्स में ही मारी जाती है कैंसर से, और जो बच्चे सरवाइव करा जाता है उनको भी आगे मार दिया जाता है। ये सब करने के बाद वो मेडिसिन बनाएंगे, अलग अलग कंट्रीज को बेचेंगे, और जब ये महामारी फैलेगा जो कि यही खुद फैलाएंगे, उसका दवाई भी ये खुद ही बेचेंगे। ये एक बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है जो कि मेडिकल इंडस्ट्री में ये लोग कर रहे हैं। इसी के साथ वो आगे जाके डायबिटीज, कोरोना वायरस, इसके साथ बहुत सारे वायरस वो खुद बनाएंगे, टेस्ट भी करेंगे और आगे जाके उनकी दवाई भी निकालेंगे। इसके लिए उन्होंने ऐसे बच्चे चुने हैं जो कि इंडिया के एकदम गरीब तबके के होते हैं, जिनके लिए कोई केस वगैरह भी नहीं करेगा। और ये पूरा था उनका गेम प्लान। अम्मा को अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा नाज था। वो उस कांस्टेबल को लेके जब गाड़ी से निकल के उधर से जा रही होती है, रास्ते में कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाती है। वो कांस्टेबल तब गाड़ी की स्टीयरिंग संभालते हुए एक सेफ जगह लेके जाती है, पर उस जगह पहले से शिवाजी शिवानी रॉय मौजूद होती है और वो कांस्टेबल असलियत में शिवाजी रॉय के लिए ही काम कर रही थी। उसने बस भरोसा जीता था रामानुजन का, जैसे रामानुजन ने उसका भरोसा जीता। जब रामानुजन को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया था, रामानुजन को जाके वो ये बताती है, अगर वो आदमी नस नहीं काटता आज तुम बाहर नहीं होते, और ड्यूटी पे मैं था। पर शिवाजी मैम ने भी मेरे साथ गलत किया था, बिना प्रोटेक्शन के मुझे उधर लेके गए, अगर मुझे गोली लग जाती तो क्या मिलता मुझे, उस मेडल से कुछ नहीं बनता, पैसे से सब कुछ मिलता है, और तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, पर यह मेरा तुम्हारे ऊपर उधार था जो कि आज चुकता हो गया। फिर उसको और एक ऑफर दिया गया रामानुजन से कि मेरी माँ को लेके आज रात तुम अगर इधर से निकल जाते हो, तुमको मैं ऐसा लाइफ दूंगा कि तुम कभी सोच नहीं पाओगे। और रामानुजन का भी उसने भरोसा जीता और रामानुजन ने सब कुछ उसे बता दिया, और आज अम्मा उनके पास है। फिर वो लेडी कांस्टेबल खुद के ऊपर गोली चलाती है और रामानुजन के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है कि शिवानी मैम ने किडनैप कर लिया है अम्मा को। अब शिवानी मैम को उनके साथ नेगोशिएट करना है। शिवानी मैम ने सिंपल सा कंडीशन रखा, उन बच्चों के बदले तुम्हारी अम्मा। पर अम्मा भी इधर यहाँ रुकने वाली थी। वो फैक्ट्री से कांच का टुकड़ा उठा लेती है और एक आदमी के गले में डाल देती है, पर शिवानी मैम तब उसे गोली मार देती है। पर उसको अभी फ्रेम करना था 1 घंटे बाद रामानुजन के सामने। रामानुजन को अगर पता लगा कि उसके अम्मा मर चुके हैं, तो वो कभी भी उस लड़कियों को वापस नहीं करेगा। अम्मा की पूरी ड्रेसिंग वगैरह करा जाता है कि उसको ये पता ना लगे कि अम्मा मारी जा चुकी है। उसको व्हील चेयर में बिठा लिया जाता है। रामानुजन आता है और ये बोलता है मेरी माँ को क्या हुआ। शिवानी बोलते है कि उसको नींद की दवाई दिया है, बच्चों की काउंटिंग करूंगा फिर मैं निकालूंगा। पर रामानुजन बोलता है एक बच्चा तेरा ज्यादा है, और वो सीधा कंटेनर खोल देता है और दिखाता है कि उधर से वो लेडी कांस्टेबल नीचे गिरती है, जो कि बहुत ही घायल होता है। वो बोलता है कि माँ के ममता में मेरे आंख में पट्टी लगाया हुआ था,
जब मैंने उसको हटाया मुझे ये पता चला कि अम्मा की लोकेशन के बारे में तुझे कैसे पता चला, और एक ही प्यादा तेरा था जो कि ये लेडी कांस्टेबल है। रामानुजन बोलता है कि मेरी माँ को तू भेजेगा, फिर इस लड़कियों को मैं छोड़ूंगा। फिर क्या था, अम्मा को व्हीलचेयर में आगे ले जाया जाता है, दूसरी जगह से बच्चे को भी काउंटिंग कर लिया जाता है। अम्मा के अंदर एक्सप्लोजिव लगाया हुआ था। जब वो अम्मा उसके पास पहुंचता है और उसको पता लगता है कि अम्मा मर चुका है, वो एक्सप्लोजिव दबा देता है और सारे ऑफिसर पहले से पीछे चले गए थे। अम्मा फट जाता है और रामानुजन के भी आधा शरीर जल जाता है। फिर रामानुजन को सबक सिखाता है शिवानी मैम, उसको बहुत मारा जाता है। फिर उधर से अम्मा का तो चैप्टर क्लोज हो जाता है और शिवाजी मैम को भी एक एनआईए टीम असाइन किया जाता है जो कि उनके साथ ही रहेगा और ऐसे केसेस को वो लोग आगे से सॉल्व करेंगे। और उसी के साथ लास्ट में रामानुजन को भी देखते हैं जो कि अभी बस बेड पे पड़ा हुआ है। इसी के साथ मर्दानी 3 मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। मर्दानी 3 मूवी मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ अच्छे प्लॉट ट्विस्ट के साथ अच्छी कहानी भी दर्शाता है। मुझे तो इस मूवी का प्लॉट, कहानी सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद आया। ना इसमें ज्यादा मिर्च मसाला लगाया गया, एकदम ऑन पॉइंट मूवी को दिखाया गया है। तो मैं तो इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और हम ऐसे ही ट्रेंडिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते रहेंगे। इसके बाद आपका गिफ्ट का वीडियो प्ले होगा। तो आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वे में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते हैं? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजोन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं। तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे, 2 विंडो ओपन होंगे। एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे हर दिन के। 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे तामझाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।